सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये सारी चीज़ें देख रही थी जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, जो कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप्स क्या हैं, टाइप में बुलियन, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, वैल्यूलेस, कीवर्ड, बूल, कैर, इंट, इन सब के क्या मतलब हैं, ठीक है। एंड हमने देखा था एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, कैसे आप डिफाइन कर सकते हो चीज़ें। आज हम सीखने वाले हैं कि आप एक वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, एक डिक्लेरेशन क्या होता है वेरिएबल का, किस तरह से हम उसके अंदर वैल्यू दे सकते हैं। जिस तरह से अगर मान लो यहाँ पर ये जो हमारे एक्स ए बी लिखे हुए हैं, इनको अगर हमें पर्टिकुलर वैल्यू देनी है तो हम उसे कैसे देने हैं। एंड हम एक नॉर्मल प्रोग्राम भी रन करके देखेंगे जिसके अंदर हम 2 डिजिट्स का सम करेंगे एंड उसको स्टोर कराएंगे एक 3rd डिजिट के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो होने वाली है। बेसिक स्ट्रक्चर हम सीख ही चुके हैं पहले, एंड और उस पर हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल के टाइप्स हम समझ ही चुके हैं। तो ठीक है, चलो सीधा बात करते हैं कैसे हम स्टोर करते हैं चीज़ों को वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा, जिस पे हम कोड कर रहे हैं रेपेलेट, ठीक है। अब बेसिकली हम देखते हैं कि यार एक वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है। तो वेरिएबल के टाइप्स हमने डिफरेंट देखे थे, ठीक है। जैसे हमने एक देखा था इंट किस लिए होता है, इंटीजर के लिए, ठीक है। ऐसे ही हमने और देखा था क्या, इंट देखा था हमने देखा था फ्लोट, ठीक है। एंड इसी तरह से हमने देखे थे कैर, ठीक है। तो कैर हमने देखा था बूल। तो ये 4 वेरिएबल टाइप्स हैं, और भी हमने देखे थे लेकिन हम पर्टिकुलरली इनको देख लेते हैं, इसी से हम अपना बेसिक आइडिया क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो हमने ये 4 देखे थे। अब ये 4 यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं, लेकिन अगर हमें इनके साथ कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, वेरिएबल इन द सेंस इनको कोई वैल्यू देनी है, तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो हमने लिख दिया ए, ठीक है, ये बी, सी एंड डी, ठीक है। एंड सेमी कॉलन से हम कंपाइलर को बता देते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ फिनिश हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्लियरली हमने वेरिएबल अपना टाइप डिफाइन कर दिया है, ठीक है। जो ए है, अब ये लाइन स्टेट क्या कर रही है, ठीक है, ये लाइन क्या बता रही है, इंट ए का सिंपल मतलब ये है कि ए जो हमें कंपाइलर को क्या समझ आएगा, ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो उसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी, ठीक है। इंटीजर में अनसाइंड हो सकती है, साइंड हो सकती है, वो डिफाइन करते हैं तो यूज़फुल होती है, ठीक है। जैसे हमने अनसाइंड और साइंड, अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो जाके देखो, उसके अंदर हमने ये डिस्कस की है, ठीक है। सिमिलरली हमने और 3 चीज़ें डिफाइन करी जिसमें हमने फ्लोट बी, कैर सी एंड बूल डी लिए हुए हैं। तो फ्लोट बी कंपाइलर को क्या बताएगा कि बी जो है वो एक फ्लोटिंग वेरिएबल है, यानी डेसिमल पॉइंट वेरिएबल। सिमिलरली कैरेक्टर सी यानी कैर सी इज़ बेसिकली एक कैरेक्टर वेरिएबल जिसके अंदर हम कैरेक्टर स्टोर करने वाले हैं। एंड बूल इज़ बेसिकली 0-1 यानी ट्रू एंड फॉल कंडीशन के लिए हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम सिंपल बात करते हैं सिर्फ इंट ए के लिए, ठीक है। तो इंट ए, अब मैं अगर आपको रन करके दिखाऊँ तो ये सिंपल रन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ करा नहीं है तो वो रन हो जाएगा। देखो यहाँ पर मेन फाइल हमारी रन हो चुकी है ना। अब मान लो ए के अंदर हमें वैल्यू देनी है, तो इसका अगर बेसिक सिंटैक्स मैं आपको बताऊँ, ठीक है, तो हम क्या इसको यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हम यहाँ पर लिख रहे हैं टाइप, ठीक है। एंड फिर हम यहाँ पे वेरिएबल। अब वेरिएबल लिस्ट का यार क्या मतलब है, वेरिएबल लिस्ट बेसिकली आप किसी भी तरह को वैलिड रीजंस के अंदर आप अपना वेरिएबल रख सकते हो। वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने कुछ वीडियो पहले डिस्कस भी किए थे, ठीक है, जिसके अंदर आप अपने वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, ठीक है। तो ये जो सिंटैक्स लिखा हुआ है इसी को हम यूज़ करते हैं। टाइप लिखते हैं पहले वेरिएबल का, जो कि मैंने लिखा इंट, एंड देन वेरिएबल लिस्ट, बेसिकली वेरिएबल को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो मेरे को ए के अंदर स्टोर कराना है कोई वैल्यू, ठीक है। ए के अंदर अगर मान लो मेरे को स्टोर कराना है कोई वैल्यू, तो हम कैसे करा सकते हैं, कंपाइलर के थ्रू। तो बहुत सिंपल है यार, हम लेंगे ए, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल है उसको इक्वल्स टू, अगर मान लो मेरे को 2 रखना है तो मैंने लिखा 2 एंड सेमीकोलन, ये स्टेटमेंट हमारी फिनिश हो गई। अब मैंने यहाँ पर इसको बोला इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि हमें अभी वही समझ आएगा, है ना, क्योंकि हमने मैथ में ये साइन देखा हुआ है, ठीक है। एंड बहुत सी जगह आपने ये साइन देखा होगा, तो इसका इक्वल्स टू मतलब होता है। लेकिन कंपाइलर के केस में, मतलब कोडिंग के केस में यार काम सिमिलर आपको लग रहा होगा, अच्छा ए इक्वल्स टू 2 मतलब ए की वैल्यू 2 है, पर इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली इसके अंदर हो रहा है ए की जो वैल्यू है, मतलब बेसिकली जो 2 है वो हमारा असाइन हो रहा है ए के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल नहीं हो रही है वैल्यू। इक्वल जब हमें करना होता है तो हम दूसरा ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जो कि हम ऑपरेटर्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन अभी आप इतना समझ लो, बेसिकली 2 की वैल्यू जो है वो ए के अंदर हम स्टोर करा रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ही हो गया। अब इसको अगर मैं प्रिंट करके बताऊँ, जो कि हमने रन किया था अभी, तो हमारा कुछ नहीं आया था, लेकिन अभी हम अगर इसे प्रिंट करके देखें तो हमारा देखो यहाँ पर ए की वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं लिखेंगे तो देखो अब हमने इसे रन किया तो यहाँ ए की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ ए 2, ठीक है। और अगर मैं इसे अच्छे से लिख दूँ तो अब इसको रन करते हैं, तो वैल्यू ऑफ ए इज़ 2 हमारा आउटपुट में आने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, इसको मैं 7 कर देता हूँ, तो ए की वैल्यू अब आएगी 7, ठीक है। तो ये बहुत आसान तरीके से एक सिमिलर जो मैथ में भी आप करते हो उसी तरह से हमने असाइन किया है। अभी आपको ऑपरेटर पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। अभी आप वेरिएबल डिक्लेरेशन हम समझ रहे हैं। अब यार यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मैं इसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर कराने का कोशिश करूँ, ठीक है, तो उसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हम लेते हैं 6.12, ठीक है। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने डिफाइन जो किया है वो ए को किया है इंटीजर टाइप का, लेकिन स्टोर हम क्या करा रहे हैं, फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। तो क्या ये एरर देगा या रन होगा, तो चेक करते हैं, ठीक है। तो मैंने रन किया तो यार ये कम्प्लीटली आराम से रन होगा, लेकिन जो कंपाइलर है वो रीड सिर्फ ए की वैल्यू को उतना ही करेगा जितना एक इंटीजर पॉइंट के लिए ज़रूरी। तो देखो हमने डिफाइन किया था 6.12, ठीक है, लेकिन हमारा आउटपुट आया सिर्फ 6, क्योंकि उसने पॉइंट के बाद की जितनी भी वैल्यू है उसको सबको इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमने इंट ए को बेसिकली क्या डिफाइन किया है, इंटीजर, ठीक है। अब अगर हमें ये स्टोर कराना है तो हमें लेना पड़ेगा क्या, अब मैं इसको अगर यहाँ पे 6 ही कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मान लो हमें स्टोर कराना है फ्लोट, तो हम सिंपल लिखेंगे फ्लोट, एंड अपने वेरिएबल का नाम दे देंगे, जैसे हम दे देते हैं बी, ठीक है, एंड सेमीकोलन। फिर उसके बाद बी के अंदर हम अपनी वैल्यू स्टोर करा लेते हैं, जो भी हमें वैल्यू रखनी है। तो अब हम स्टोर कराते हैं सिमिलरली पॉइंट वैल्यू को 5.12, ठीक है। अब इसको हम प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं यार, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर चेंज कर देते हैं बी, एंड यहाँ पर भी बी। तो यार अब क्या आना चाहिए, ठीक है, बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5 या 5.12, 5.12। क्यों, क्योंकि हमने अब इस कंपाइलर को बता दिया कि भाई बी की जो तुझे वैल्यू लेनी है वो फ्लोट लेनी है, तो यानी पॉइंट के बाद की, यानी डेसिमल वैल्यूज़ भी तुझे काउंट करनी है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या बताया था कि कंपाइलर को कि भाई तेरे को सिर्फ इंट वैल्यू लेनी है, तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसमें पॉइंट आते ही आपको वहाँ से आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। तो यार आप डायरेक्टली भी ये चीज़ कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो आपको वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करानी है तो आप सीधा डिफाइन कर सकते हो इंट सी इक्वल्स टू जो भी आपको वैल्यू देनी है, जैसे मैं इसको 9 दे देता हूँ, एंड उसके बाद अगर आप यार प्रिंट कराते हो तो आपका सिंपली प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन किया है या ये हो, वो सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको ये भी प्रिंट करा के दिखा दूँ, ठीक है, तो यहाँ सी कर देते हैं और यहाँ पे भी सी कर देते हैं, एंड रन। तो सी की वैल्यू यार हमारी 9 आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसके अंदर। तो देखो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है। अब अगर आपको प्रोग्राम में समझने में दिक्कत हो रही है कैसे ये रन हो रहा है, तो यार उसके लिए आपको हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम, हेलो वर्ल्ड वाली वीडियो देखनी ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छे आसान तरीके से समझाया हुआ है। तो अब हम समझ चुके हैं यार वेरिएबल मतलब डिक्लेरेशन कैसे होती है, वेरिएबल को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम रन करके देखते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम करने वाले सिंपल सा 2 डिजिट्स का एडिशन, ठीक है। जैसे कि हम एक वेरिएबल 2 वेरिएबल लेंगे, जैसे ए एंड बी लेने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर कुछ भी हम डिजिट स्टोर करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जिसको हम स्टोर कराएंगे हम सी के अंदर, ठीक है, स्टोर हम कराने वाले हैं सी के अंदर। तो ठीक है, अब बनाते सीधा प्रोग्राम को। तो हम अब इसके लिए आपको समझना है कि बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है। तो ए और बी को पहले हमें डिफाइन करना होगा कंपाइलर के लिए, ठीक है। तो हम डिफाइन कर देते हैं इंट ए कॉमा बी एंड सेमीकोलन, ठीक है। अब इस कंपाइलर को हमने क्या बता दिया कि इंट यानी इंटीजर के ए एंड बी दोनों क्या है, इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो हम अब ए को वैल्यू दे देते हैं ए इक्वल्स टू 7, ठीक है। सिमिलरली बी को भी वैल्यू दे देते हैं बी इक्वल्स टू 9, ठीक है। ये हमने ए और बी की वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। अब इसको हमें सी के अंदर स्टोर कराना है, तो हमें एक न्यू वेरिएबल लेना होगा इंट सी, ठीक है, क्योंकि हमें स्टोर किसके कराना है, सी के अंदर। सी लिया इक्वल्स टू हमें क्या चाहिए, सम, इन दोनों का सम, ठीक है। तो ए प्लस बी हमें चाहिए,
तो यहाँ पे हम डायरेक्टली, मैंने आपको पहले बताया कि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो A प्लस B एंड सेमी कॉलन लगाया, यहाँ पर स्टेटमेंट हमारी फिनिश हुई, ठीक है। अब हम अगर C को डायरेक्टली प्रिंट करा दें तो आपके अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होना चाहिए? तो यार यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए बेसिकली 9 + 7 इज़ बेसिकली 16 यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं कर देता हूँ C, यहाँ पर मैं कर देता हूँ C एंड रन। यहाँ वैल्यू को हम कर देते हैं सम, इसको भी हम लिख देते हैं सम ऑफ A, B। तो यार देखो कितने स्मूथ तरीके से हमारा प्रोग्राम चल चुका है। सम ऑफ A, B इज 16 एंड 16 ही हमारा आना चाहिए था, ठीक है। आप इसको कुछ भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ पर 0 लिख देते हो तो हमारा आउटपुट 9 आना चाहिए, रन करोगे तो आउटपुट 9 आएगा, ठीक है। हम इसको बेसिकली फ्लोट के साथ भी चेक कर सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ 0 की जगह लिख देता हूँ 9.11, तो हमारा आउटपुट जो आएगा वो 18 ही आएगा, क्योंकि कंपाइलर इसको इंटीजर की तरह ही स्टोर करने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो सम ऑफ A एंड B इज़ 18। तो यार बहुत आसान तरीके से मैंने आपको सम ऑफ 2 डिजिट भी बता दिया है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया वेरिएबल कैसे डिफाइन होता है, मैंने आपको बता दिया वेरिएबल को कैसे आप स्टोर करा सकते हो, वैल्यूज़ इसके अंदर डिफरेंट टाइप की, ठीक है। अभी यार मैं देखो बहुत रॉ रख रहा हूँ, मतलब मैं देख नहीं रहा हूँ कि किस तरह डिफाइन करना है, किस तरह चीज़ें आसान हो सकती हैं। मैं आपको रॉ रख रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। बाकी आप इसको और अच्छे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। और भी तरीके हैं जिससे आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो कोई ऐसे आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम आराम से समझेंगे। लेकिन यार वीडियोज़ में इसका मत करना, जैसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ करी है, जैसे इस साइन का क्या मतलब है, सी आउट का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो पीछे डिस्कस होती आ रही हैं। अब आप अगर डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो फिर आपको चीज़ें नहीं आएंगी समझ में, ठीक है। तो उसके लिए प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखो, समझो, ठीक है। एंड ऐसे ही बने रहना, सपोर्ट करते रहना, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अभी सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो 110% उन्हें भी चीज़ें समझ आएंगी। एंड आगे नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ क्वेश्चन या क्विजेस भी ट्राई करने वाले हैं ऐड ऑन करने की, अगर वहाँ पर रिक्वायर्ड है तो, ठीक है। एंड फिर उसके अकॉर्डिंग गिव अवेज भी होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken.